आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ विवेक। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधा सरोकार आपसे है। और पहली घटना गुमला से, जहां विशुनपुर में मासूम से गैंगरेप मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मामले के एक आरोपी ने आत्महत्या कर ली। यहां गुरदारी इलाके में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ 10 युवकों ने गैंगरेप किया। दोनों लड़कियां अपने भाई के साथ दशहरा मेला देखकर वापस लौट रही थीं और इसी दौरान जंगल में आरोपियों ने लड़कियों के भाई को मारपीट कर भगा दिया और दोनों नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और बताया जा रहा है कि शुक्रवार की देर शाम दोनों लड़कियां अपने भाई के साथ मेला देखकर लौट रही थीं। इसी दौरान लोधा और चापाकोना के बीच 10 युवक पहुंचे, लड़की के भाई के साथ मारपीट की। गांव लौटने के बाद भाई ने ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद ग्रामीण जंगल की ओर दौड़े, लेकिन ग्रामीणों को देखकर लड़कियों को छोड़कर आरोपी भाग खड़े हुए। बाद में ग्रामीणों के साथ थाने में मामला दर्ज कराया गया। घटना सामने आई है जिसमें 2 नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म किया गया, सामूहिक गैंगरेप किया गया है, जिसमें तुरंत एफआईआर दर्ज करके एसआईटी गठन किया गया और छापेमारी करके जो उसमें शामिल थे उनमें से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी लोग की भी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और खबर है छपरा से, जहां मढ़ौरा इलाके में दुर्गा पूजा का मेला देखकर रात में लौट रही 16 साल की लड़की के साथ 2 युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। इस मामले में पीड़िता के बयान पर मढ़ौरा थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अरमान सद्दाब नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा आरोपी मुन्ना घर छोड़कर फरार है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि 15 अक्टूबर की रात पीड़िता दुर्गा पूजा के मौके पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने गई थी और वहां से करीब 11:30 बजे रात में अपने घर लौट रही थी। इसी बीच बैदापुर निवासी मुन्ना राय और उजड़ी सेदुआरी निवासी अरमान सद्दाब नाम के 2 युवकों ने पीड़िता को पकड़ा और उसे जबरन खींचकर रोड के किनारे झाड़ी में ले गए, जहां उनके साथ दुष्कर्म किया गया। संतोष हमारे साथ फोन लाइन पर। संतोष, अब तक की कार्रवाई के बारे में क्या अपडेट है? देखिए, जैसे ही ये मामला सामने आया था, एसपी ने स्वयं इस मामले में संज्ञान लिया था और डीएसपी को मामले की जांच के लिए भेजा था। और जांच के बाद जैसे ही ये मामला पूरी तरह से सत्य पाया गया, पुलिस ने इसे काफी गंभीरता से लिया और एक आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया, जिसे फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। हालांकि आरोपी के घर में ताला लगा हुआ है और आरोपी फरार बताया जा रहा है। एसपी ने इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से लिया है और शुरुआती दौर से ही ये मामला चूंकि काफी सनसनीखेज था। हम बता दें कि लड़की विजयदशमी का मेला घूमने निकली थी और लौटते समय जिस तरीके से हैवानों ने इस घटना को अंजाम दिया, उसे पकड़ करके हथियार के बल पर उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया और फिर धमका करके उसे छोड़ा गया कि अगर बताओगे तो तुम्हारे पूरे परिवार की हत्या कर दी जाएगी। तो ये लड़की पहले तो डरी सहमी थी, लेकिन जब बाद में उसने परिवार वालों को बताया तब ये मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस ने तुरंत ही इस मामले में कार्रवाई की और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और एसपी ने कहा है कि दूसरे आरोपी को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके लिए भी एक स्पेशल टीम बनाई गई है, क्योंकि हाल के दिनों में कई ऐसे मामले सामने आए जब लड़कियों के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। और छपरा में इस घटना को पुलिस ने काफी गंभीरता से लिया है फिलहाल, और दूसरे आरोपी की तलाश में छापेमारी चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और खबर है नरकटियागंज से, जहां एक युवक की निर्मम हत्या से इलाके में सनसनी मच गई। सुबह सुबह नदी के पास लोगों ने शव देखा और इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुट गई है। घटना शिकारपुर थाना क्षेत्र के कोइरगांवा की है, जहां पंडई नदी के पास एक युवक का खून से सना हुआ शव बरामद किया गया। युवक के पूरे शरीर को धारदार हथियार से उस पर हमला किया गया है, उसकी उंगली भी काटी गई है। हत्यारों ने निर्मम तरीके से हत्या करने के बाद शव को नदी किनारे फेंक दिया, जिसे सुबह में लोगों ने देखा। युवक के पॉकेट से आधार कार्ड मिला है, जिससे उसकी पहचान जितेंद्र कुमार के रूप में की गई है, जो साठी थाना क्षेत्र के सतवरिया गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। इधर पुलिस ने युवक के घर पर सूचना दी है। हत्या के पीछे की एक एक कड़ी को जोड़कर पुलिस जांच में जुटी है।
गोपालगंज के पचदेवरी आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष के लापता होने को लेकर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने मीरगंज जमुनाहा सड़क को जाम कर दिया, जिससे दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। लापता युवक का नाम अखिलेश यादव है। वो महिला मुखिया प्रत्याशी का भाई है। लापता युवक की मां के मुताबिक 2 दिन पहले बेटा का कटैया थाने के लामी चौर गांव के पास से उसका अपहरण किया गया था। वर्तमान मुखिया प्रत्याशी के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिसे लेकर कटैया थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। मिलकर हमारा बेटा उठवा कर दुकान रखवा दिए हैं। 2 रात 1 दिन, आज इतना टाइम हो गया, हमारा बेटा थानेदार घूस लेकर बैठा है। हमारा बेटा नहीं दे रहा। हमारा 28 वर्ष का बेटा कहाँ रो रहा है, कहाँ गा रहा है, कहाँ सो रहा है। तो सवाल भी है कि 2 दिन बाद भी पुलिस को आखिर सुराग क्यों नहीं मिला। सवाल यह है कि मामले को लेकर कटैया थाने की जो पुलिस है वो लापरवाह क्यों है। लापता युवक की सकुशल बरामदगी कब तक होगी। तो सवालों के घेरे में पुलिस, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां पर आक्रोश और जितने लोग संख्या में लोग यहां पर हंगामा कर रहे हैं, खासकर इस बात को लेकर कि अब तक उस युवक को क्यों बरामद नहीं किया गया, कहां है, उसका क्या पता है, और जिन पर आरोप लग रहा है उनसे पूछताछ क्यों नहीं होती। उनसे अगर कड़ी पूछताछ हो तो शायद पता मिल सके। तो वर्तमान मुखिया पर अपहरण का आरोप है। मुखिया प्रत्याशी का भाई लापता बताया जा रहा है। सैकड़ों लोगों ने सड़क जाम कर दिया है और पुलिस से सवाल पूछे जा रहे हैं। और मुकेश, अपडेट बताएं, अभी तक इस पूरे मामले में क्या हुआ। देखिए, बता दूं कि पूरा मामला कटैया थाना क्षेत्र पगरी प्रखंड के रूपोया का है। और यहाँ पर युवक यादव और पट्टू यादव पर हुए थे। सबसे बड़ी बात है कि इनकी मां का आरोप है कि जो विपक्षी पार्टी हैं, जो मुखिया प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा इसको किडनैप कर लिया गया था। उसके बाद से केस नहीं मिल रहा है। लोगों ने पुलिस कुछ भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं आ रही है। क्या कोई अपने व्यवसाय में घाटे की भरपाई के लिए किडनैपिंग जैसे संगीन अपराध की साजिश कर सकता है? तो जवाब होगा हां, क्योंकि नालंदा में कुछ ऐसा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। नालंदा में नहीं रहा खाकी का खौफ। बिजली मिस्त्री के बेटे को उठा ले गए बदमाश। परिजनों से 50 लाख रुपए की मांगी फिरौती। 3 दिन बाद भी नहीं मिला कोई सुराग। घर के एक छोटे से कमरे में डरा सहमा बैठा ये खौफजदा परिवार उस युवक का है जिसे बेखौफ अपराधियों ने पुलिस की गश्ती और चुस्ती को चुनौती देते हुए किडनैप कर ले गए, वो भी शातिराना तरीके से। तस्वीरों में दिख रहे इस युवक का नाम नीतीश कुमार है, जो बिहार शरीफ बिजली ऑफिस में कार्यरत चतुर्थ वर्गीय महिला कर्मी उर्मिला देवी का बेटा है, जिसे 11:45 पर फोन पर किसी ने मिलने के लिए बुलाया। जब वो दोपहर 3 बजे तक घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों की परेशानी बढ़ने लगी। उसके बाद परिजनों ने फोन किया तो पीड़ित युवक का मोबाइल बंद बताने लगा। उसके बाद बेचैनी और बढ़ गई, अनहोनी का डर सताने लगा। रात के 9:30 पर कॉल आया और 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई, जिसके बाद पीड़ित परिवार के होश फाख्ता हो गए। परिजनों ने आनन फानन में थाने में FIR दर्ज कराई। 9:30 में हमको कॉल आया कि तुम्हारे बेटा के हमला है, मेरे पास है। तो हम आप कौन बोल रहे हैं? तो नहीं, हम बताएंगे नहीं, जो हम बेटा के रखे हुए हैं। अब थाना पुलिस नहीं कीजिएगा ना तो बेटा के जान मार देंगे और 50 लाख रुपया आप इंतजाम रखिएगा। तो हम कहाँ पर कहना पैसा लीजिएगा? तब पैसा लेंगे हम कल 6 बजे हम आपको फ़ोन करेंगे, बताएंगे कि कहाँ पर पैसा लेंगे। अपहरण की यह घटना नालंदा के बिहार थाना क्षेत्र के मुसादपुर मोहल्ले की है। अपहरण के पीछे पीड़ित युवक के ममेरे भाई
दीपक का हाथ बताया जा रहा है, जो आशा नगर मोहल्ले में निजी स्कूल चलाता है। कोरोना काल में स्कूल बंद होने के बाद दीपक काफी घाटे में चल रहा था, जिसकी भरपाई के लिए वो पहले सट्टेबाजी के धंधे से जुड़ा। जब उससे भी भरपाई नहीं हो पाई तो उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही फुफेरे भाई की किडनैपिंग की साजिश रच डाली और 16 अक्टूबर को पूरी प्लानिंग के साथ उसे फोन किया और मिलने के लिए बुलाया और वहीं से उसका अपहरण कर लिया। थाना में हम रिपोर्ट किया तो थाना वाला छानबीन किया तब मेरे दीपक कुमार भतीजा निकला। उसको पकड़ के लाया गया है आशा नगर मदर तेरेसा स्कूल से और उसका साथ 5 गो था। तब अभी 2-3 गो के जखानिया पकड़ा गया और 2 रात में लाया गया है। बच्चा मिला कि नहीं? बच्चा लेकिन अभी नहीं मिला। खाली गाछ लिया हुआ कि हम मोबाइल से हम ही उसको फ़ोन किए थे, उतना गाछ लिया। उसके बाद आगे बच्चा के नहीं बता रहा है। 16 तारीख को लेट नाइट में एक महिला के द्वारा बिहार थाने में एक सूचना दी गई कि उनके पुत्र नीतीश कुमार दिन से गायब हैं। अविलंब प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में एक टीम का गठन कर हम लोग अनुसंधान प्रारंभ किए। कुछ लोगों को अनुसंधान क्रम में हिरासत में लिया गया है। गहराई से पूछताछ चल रही है। बहुत जल्द कांड का उद्भेदन किया जाएगा। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस आरोपी दीपक समेत कई लोगों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ कर रही है और जल्द खुलासे का दावा भी। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि अगवा युवक नीतीश कुमार का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया, जिससे परिजन और खौफजदा हैं और किसी अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। पीड़ित महिला के पति के गुजर जाने के बाद नीतीश ही एक सहारा बचा था। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक मामले का खुलासा करती है और नीतीश को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंपती है। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक की रिपोर्ट। और खबर है सिवान से, जहां हथियार से लैस अपराधियों ने डिलीवरी कुरियर नामक ऑफिस में घुसकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। घटना एमएम नगर थाना क्षेत्र के जलालपुर की है, जहां पनिसरा स्थित डिलीवरी कुरियर नाम के ऑफिस में हथियार से लैस 3 अपराधियों ने 1 लाख नकद और मोबाइल की लूट की है। जाते जाते लुटेरे सीसीटीवी का डीवीआर भी ले गए ताकि पहचान में ना आए। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि यूपी के भाटपार रानी पीड़ित राकेश श्रीवास्तव ऑफिस पहुंचकर सामान का डिस्पैच कर रहे थे, तभी बाइक पर सवार 3 अपराधी ऑफिस में आए। एक अपराधी हथियार दिखाकर कैश काउंटर तक ले गया और उसके बाद करीब 1 लाख रुपए लूट लिए। फिर अन्य अपराधी भी हथियार के बल पर मोबाइल और जाते जाते सीसीटीवी का डीवीआर भी लेते चलते बने और इधर घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची, तफ्तीश जारी है। 3 लोग आए, मैं वहाँ मेरे पास आए और तीनों ने बंदूक निकाली और मेरे से कहने लगा, मतलब गाली देके बोलने लगा कि पैसा निकालो। हाँ, उसके बाद मुझे यहाँ तक लेके आया। मेरे से कहा खोलो नहीं तो मैं मार दूँगा। उसके बाद मैंने खोला, पैसे दिए। उसके बाद मेरे से मोबाइल मांगा। उसके बाद डीवीआर निकाल के, वही खुद लड़का ही निकाला, डीवीआर लेके चले गए। और खबर है रामगढ़ से, जहां निजी बैंकिंग संस्थान के प्रभारी शाखा प्रबंधक कमलेश नारायण शर्मा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और साथ ही हत्या में उपयोग में लाए गए लोहे की सरिया को भी बरामद कर लिया। आपको बताते चलें कि 15 अक्टूबर की रात घर में घुसकर कमलेश शर्मा की हत्या कर दी गई थी। हमले में उनकी पत्नी चंचला शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिनका इलाज अभी भी रिम्स में चल रहा है। सभी पकड़े गए आरोपी कमलेश शर्मा के घर के पास के ही रहने वाले हैं। इन्होंने बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया और पकड़े गए आरोपियों का नाम विजय चौधरी, राजा चौधरी, रामचल और राहुल चौधरी है। इस कांड में कुल 4 आदमी शामिल थे, इस चारों की गिरफ्तारी हो गई है। इस कांड में प्रयुक्त किए गए एक सावल, जो लोहे का मोटा रड है, और एक लोहे का पतला रड है, उसको भी बरामद किया गया है। और इस वारदात के पीछे जो कहानी आ रही है कि इस कांड के जो अक्यूज्ड हैं वो पहले भी जेल जा चुके और उनका हिस्ट्री बहुत क्रिमिनल रहा है। तो ये जिस आदमी की हत्या हुई है, वो उस अक्यूज्ड को किसी एक केस में पुलिस को सूचना दे के अरेस्ट करवाए थे और इसी से खुन्नस में इसने रिवेंज के रूप में ये हत्या का घटना किया है। देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र के लकड़ा गांव में कुएं से एक नाबालिग लड़की का शव बरामद हुआ। लड़की पड़ोस के पंदनवेरा गांव की रहने वाली है। लड़की के पिता ने अपनी बेटी की हत्या की आशंका जताई है। लड़की के पिता सचिन के मुताबिक लकड़ा गांव के अनिल उसे मोबाइल पर एक अश्लील फोटो भेज रहे थे। वो बार बार वीडियो कॉल करते थे, जिसके बाद वो घर से निकली। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जांच जारी है।
करल के एगो लड़का छै अनिल गामो। अच्छा वही 4 बजे भोर फोन करल के। अच्छा ओकर बाद वह के उ निकलले और बस वह बाद में वह हाल हो। मतलब तोरा से की लगे छै मतलब वही रोज फोन करे लेन की करे ले हमें आज वे देखलिए काल वे वीडियो कॉलिंग एगो 11 बजे के 10 बजे के 51 मिनट में कर लहले। दूगो अश्लील फोटो मोबाइल में भेजल छै। वही अनिल हाँ गांव के ना हाँ वही फोन करल के ओकर बाद। और गोड्डा के रानीडीह में पति पत्नी का रिश्ता शर्मसार हुआ। यहां 5वीं बार लड़की जन्म देने पर पति ने अपनी पत्नी की हत्या करने की कोशिश की। ग्रामीणों ने किसी तरह महिला की जान तो बचा ली। बताया जा रहा है कि बार बार लड़की पैदा करने पर महिला का पति उसे जान से मारने की धमकी देता था और जब 5वीं बार बच्ची को जन्म दिया तो पति, सास और ससुर ने उसे जहर पिलाकर जान से मारने की कोशिश की। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। कोमरा खाली को 5 तर खाली लड़की हो वो तरह जान से मारी दी। कौन बोला? हमारे सास ससुर हमारा आदमी। तो फिर क्या किया वो लोग आप लोग सर? दियो हमारे ससुर और हमारा आदमी में धर लूँ और हमारे सास में हमारा पी लूँ। कोई क्या चीज था उसमें? जहर था? हाँ। उसको लगातार 4 बेटी और 1 बेटा हुआ था। इधर एक बार फिर उसको बेटी हुई, उसके बाद से उसको सास ससुर और पति द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था और जहर खाने के बारे में बताया गया कि उन लोग को पकड़ करके ही वही लोग पकड़ करके इसको ज़बरदस्ती जहर खिला दिए हैं और गांव वाले लोग उसको मैके वाले ला के यहाँ पहुँचाए हैं। और खबर है लातेहार से, जहां जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के कुरियर बॉय पंकज उर्फ झरका गंजू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पंकज उर्फ झरका गंजू संगठन सुप्रीमो पप्पू लोहरा को सामानों की आपूर्ति करता था और साथ ही वो संगठन को पुलिसिया गतिविधियों की जानकारी दिया करता था। झरका गंजू की गिरफ्तारी राहगीर से बाइक लूट मामले में हुई है। धनबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। सुदामडी थाना क्षेत्र के भौराकोक पावर प्लांट हाउस में हथियार बंद 10 से 15 अपराधियों ने 2 बीसीसीएल कर्मियों को बंधक बनाकर पिटाई की, लाखों के सामान लूटकर चलते बने। अपराधियों ने दोनों को बंधक बना लिया, रूम का ताला तोड़ दिया और सामान लेकर चलते बने हैं। इस घटना से बीसीसीएल कर्मियों में रोष है। कल रात्रि मैं ड्यूटी कर रहा था 2 गार्ड, एक नितेश कुमार मेरा और दूसरा का भीम बावरी। ठीक है, हम लोग दोनों रात्रि में यहाँ ड्यूटी कर रहे थे। उसी दौरान करीबन 1 से 1.5 से 40 तक, 1:40 तक करीबन 15 से 16 चोर कुछ इधर मेरा यहाँ हथियार बंद थे। हथियार बंद थे, चाकू छुरी था, तलवार भी था, लेकिन तलवार वलवार था। उसके बाद आते के साथ हम लोग को मारना शुरू किया। जैसा कि फोरमैन लोग बताए हैं तो रात में चोर आए और एक गार्ड के साथ भीम बावरी और मुकेश जी थे। इन लोगों के साथ मारपीट किया है, चोरी का घटना हुआ है। वैशाली से बड़ी खबर, जहां चोरी के आरोप में युवक की पिटाई की गई है। पेड़ से बांधकर पिटाई का वीडियो वायरल किया गया है। हरिका गांव में लोगों ने पिटाई की और पुलिस ने ग्रामीणों के चंगुल से उस युवक को छुड़ाया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पेड़ से बांधकर पिटाई का जो वीडियो है वायरल कर दिया गया है। वैशाली से बड़ी खबर, हरिका गांव के लोगों ने पिटाई की है। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां 40 लाख की शराब जब्त की गई है। ट्रक से 200 कार्टन शराब बरामद की गई। मनियारी टोल प्लाजा पर यह कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है कि रद्दी कार्टन के नीचे शराब की तस्करी की जा रही थी। ट्रक का नंबर राजस्थान का है। मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 40 लाख की शराब जब्त की गई, 200 कार्टन शराब बरामद की गई है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।